everybody, so welcome to the next episode of My Blunders, My Growth. मेरी आदत है कि कुछ टाइम के बाद मैं अपनी फैमिली से फीडबैक लेती रहती हूँ. मीन्स आई आस्क माई सन एंड माई हस्बैंड टू राइट 5 गुड क्वालिटीज अबाउट मी एंड 5 थिंग्स विच आई नीड टू इम्प्रूव. तो अभी थोड़े टाइम पहले ऐसा ही हुआ कि मैंने इन दोनों को अलग अलग टाइम पे एक्सरसाइज दी और गुड क्वालिटीज में दोनों ने लिखा कि यू हैव वेरी गुड पेशेंस. आप बहुत पेशेंट हो, सब्र बहुत है आप में. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. और क्वालिटीज विच आई नीड टू इम्प्रूव के अंदर एक था कि ममा यू एग्जैजरेट द थिंग्स. मतलब कि अगर कुछ हुआ है तो आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोलती हो. एंड द सेम फीडबैक केम फ्रॉम माई हस्बैंड, जबकि दोनों को पता नहीं था कि वो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं. एंड आई वॉज लाइक सुपर मैड कि मतलब मैं क्या चीज बढ़ा चढ़ा के बोलती हूँ. मैं तो जो सिचुएशन में हुआ है वही मैं डिस्क्राइब करती हूँ. तो ये लोग मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं. और पहले भी ऐसा हो चुका है कि इन्होंने मुझे यही पॉइंट के ऊपर टोका है या फीडबैक दिया है कि यू एग्जैजरेट, आप बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताती है. एंड दैट डे आई वॉज सुपर मैड. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है. जब मुझे मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है तो ये लोग ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हैं. एंड फिर मैंने अपने आप को शांत किया और बोला, खदीजा, अगर दोनों ने अच्छी क्वालिटी में भी सेम क्वालिटी लिखी है और खराब क्वालिटी में भी एक क्वालिटी लिखी है, दैट मीन्स दैट दे आर ऑब्जर्विंग समथिंग विच आई कैन नॉट सी इन माई सेल्फ. मुझे नहीं दिखाई दे रही है वो. और मैंने शांत दिमाग से रिफ्लेक्ट किया कि हो क्या रहा है. एंड बिलीव मी, मुझे एक इतना अच्छा इंसाइट मिला कि मैं अननोइंगली क्या कर रही थी. एपिसोड ए होता था, घर पे कुछ भी प्रॉब्लम बच्चों के साथ या कुछ भी, तो आई यूज्ड टू नॉट स्पीक एनीथिंग. आई यूज्ड टू कीप क्वाइट कि चलो ठीक है, हुआ है हुआ है. एपिसोड बी होता था, मैं कुछ नहीं बोलती थी. आई यूज्ड टू कीप क्वाइट. सी होता था, मैं कुछ नहीं बोलती थी. आई यूज्ड टू कीप क्वाइट. और अब जब एपिसोड डी हुआ तो वो कुछ भी बात होती थी छोटी सी, लाइक बच्चे लोगों ने कपड़े उल्टे निकाल दिए या बराबर जगह पे नहीं रखी चीजें, और मैं ना गुस्सा होती थी एपिसोड डी पे. लेकिन वो जब एपिसोड डी पे ये अंदर से फटता था तो मुझे एपिसोड ए बी सी सब दिखाई देते थे और मैं डी के ऊपर रिएक्ट कर देती थी. जब भी मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड कंफ्यूज थे कि इतनी छोटी सी बात है कि कपड़े सीधे नहीं है या व्हाटएवर, इतना बड़ा क्यों हंगामा हो रहा है. ये चीजें इतनी बड़ी तो नहीं है, ये इतना बड़ा क्यों ड्रामा कर रही है. सो द थिंग वॉज, आई रियलाइज्ड कि मैं जिसको सबर बोलती थी और जो इनको ये पेशेंस दिखता था मेरे में, वो सबर नहीं था, वो जबर था. मतलब वो प्रेशर कुकर की तरह अंदर सब पाइलअप होता था. सबर करने वाला इंसान क्या करता है कि वो भूल जाता है. एक एपिसोड हुआ और बात खत्म, लेकिन वो अंदर कहीं ना कहीं रह जाती थी. और जब डी के ऊपर आती थी मैं, तब मैं पूरा फट पड़ती थी. That I realized that it was not sabr, it was jabbar inside, which was spoiling my health, okay? And मेरे बच्चों को और मेरे फैमिली को लगता था कि वो एग्जैजरेट कर रही है चीजों. एज इट इज वो एग्जैजरेशन नहीं था, लेकिन मेरे माइंड को वो सब एपिसोड दिख रहे थे. सो वॉट रिएक्शन वॉज कमिंग आउट वॉज सीइंग ऑल द 4 पिक्चर्स, वेरिंग सामने वाला है वो 3 पिक्चर्स को भूल गया, उसको तो सिर्फ वो चौथा वाला दिखाई दे रहा है. देन आई मेड सेल्फ करेक्शन कि खदीजा, अगर सबर करना है तो अगर कुछ एपिसोड हुआ है उसको वही के वही दफन कर दो, भुला दो, फॉरगेट इट. नहीं करना है तो वहां के वहां उसको सॉर्ट आउट करो, बोल दो, रिएक्ट करो, रिस्पॉन्स दो, कुछ भी करो, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो, बिकॉज दिस कैरी फॉरवर्ड मेक्स मी अ प्रेशर कुकर. And so this was my mistake, and that is the reason then I accepted that what they could see, I could not see, but the moment I started seeing things changed. So this was my learning. Thank you so much.